एवरीवन, आज का हमारा टॉपिक है स्वास्थ्य एवं रोग से रिलेटेड। देखिए, लास्ट वीडियो में मैंने स्वास्थ्य एवं रोग से रिलेटेड कुछ बातें बताई थी, जिसमें क्या था, स्वास्थ्य था और स्वास्थ्य के अलावा रोग क्या होता है, रोग किसे कहते हैं, ये दोनों चीज़ हो गई। और इसके अलावा मैंने क्या बताया था, मैंने बताया था कि रोग को फैलाने वाले कारक क्या क्या होते हैं, जिसमें प्रोटोजोआ था, फंजाई था, बहुत सारी चीज़ें थी, बैक्टीरिया हो गया, वायरस हो गया। ये सारी चीज़ें क्या है जो रोग को फैलाती हैं। फिर मैंने बताया था रोगों के प्रकार, तो रोग दो प्रकार के थे। कौन कौन से थे? पहला था जन्मजात रोग और दूसरा था हमारा उपार्जित रोग। तो मैंने जन्मजात रोग तो आप लोगों को बता दिया था। आज हम लोग पढ़ेंगे उपार्जित रोग। उपार्जित रोग क्या होते हैं? उपार्जित रोग मैंने ये बताया था कि ऐसे रोग जो जन्म के बाद होते हैं, जिनका संबंध जन्म से नहीं होता है, तो ऐसे रोगों को हम लोग क्या कहते हैं? उपार्जित रोग कहते हैं। देखिए, उपार्जित रोग हेडिंग डली हुई है, क्या है? ये रोग जन्म के बाद किसी कारणवश उत्पन्न होते हैं। मीन्स जन्म के समय तो नहीं रहेंगे, लेकिन जन्म के बाद किसी न किसी वजह से उत्पन्न हो जाएंगे। तो ये कितने प्रकार के होंगे? दो प्रकार के हो जाते हैं। पहला क्या है? संक्रामक रोग। संक्रामक मतलब क्या होता है, आप लोग जानते होंगे। मीन्स ऐसे रोग जो एक से दूसरे में फैले, इसी को हम लोग क्या कहते हैं? संचरणीय रोग कहते हैं या फिर संचारी रोग भी कहते हैं। तो संक्रामक रोग ऐसे रोग जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैले, उसे हम लोग संक्रामक रोग कहेंगे। एग्जाम्पल क्या है? नज़ला, जुकाम, फ्लू, मलेरिया, गोनोरिया, सिफिलिस आदि संक्रामक रोग वायरस, जीवाणु, कवक, प्रोटोजोआ व कृमियों द्वारा फैलते हैं। ठीक है, इतने सारे जो रोग हैं ये सब कैसे हैं? संक्रामक है। और किसके द्वारा फैलते हैं? वायरस के द्वारा, बैक्टीरिया के द्वारा, जीवाणु को बैक्टीरिया कहते हैं, कवक को फंजाई कहते हैं, और प्रोटोजोआ के द्वारा फैलते हैं। अब ये तो हो गया, लेकिन जो भी चीज़ें रोग उत्पन्न कर रही हैं उन्हें हम लोग क्या कहेंगे? तो ऐसे सभी जीव जो रोग उत्पन्न करते हैं, ऐसे जीवों को हम लोग क्या कहते हैं? रोगजनक कहते हैं। ठीक है, संक्रामक रोग हम लोगों ने पढ़ लिया। अब हम लोग आ जाते हैं असंक्रामक रोग पे। असंक्रामक रोग को हम लोग और क्या कह सकते हैं? असंचारी रोग भी कह सकते हैं। असंचारी मतलब जिनका संचार ना हो सके, संचार मतलब जो फैल ना सके, ऐसे रोगों को हम लोग असंक्रामक रोग कहते हैं। तो क्या हो जाएगा? नॉर्मल सी बात है, रोग एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलते हैं या निम्न प्रकार से होते हैं। कौन कौन से होते हैं? पहला हमारा पोषाहार न्यूनतम, दूसरा आबुर्दी, औसत जन्म या अज्ञान रोग। देखिए, अभी सबके बारे में बता रही हूँ, पहले हम लोग नाम समझ लेंगे। तो असंक्रामक रोग दो तीन प्रकार के होते हैं। इसमें से पहला हम आ जाते हैं पोषाहार न्यूनता। देखिए, इसको नाम से ही समझ में आ रहा है, पोषाहार का मतलब पोषण आहार और न्यूनता मीन्स कमी, है ना। तो ऐसा रोग जो पोषण की कमी से हो, उसे हम लोग क्या कहेंगे? पोषाहार न्यूनता कहेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो गया? कुछ रोग आहार की कमी के कारण भी हो जाते हैं। पर्याप्त मात्रा में जब हमें आहार नहीं मिलता है तो क्या हो जाएगा? हमारी बॉडी में जो भी न्यूट्रिटिव एलिमेंट है या फिर पोषक पदार्थ है हमारे अंदर, वो कम हो जाएंगे। और किसी भी पदार्थ के कम होने से या फिर बहुत ज़्यादा अधिक होने से भी हमारे अंदर बीमारियाँ उत्पन्न हो जाती हैं, है ना। तो हमें क्या करना है? हमें जो भी हमारे आवश्यक पदार्थ है उन्हें हमें बैलेंस मात्रा में लेना है। ठीक है, यानी संतुलित मात्रा में लेना है। तो यहाँ पर आ जाए विटामिन खास खास पदार्थों में पाए जाते हैं। जैसे आप लोग को पता ही होगा, विटामिन किस में पाई जाएगी? तो विटामिन की कमी से क्या क्या हो जाता है? विटामिन की कमी से, विटामिन ए की कमी से क्या होता है? रतौंधी रोग होता है, आप लोगों ने पढ़ा होगा। विटामिन बी की कमी से बेरी बेरी रोग हो जाता है। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है। ठीक है, और विटामिन डी की कमी से क्या होता है? रिकेट्स रोग हो जाता है ना। इसके अलावा आयरन, आयरन भी हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आयरन की कमी से एनीमिया हो जाता है, जिसे हिंदी में हम लोग अरक्तता कहते हैं। एनीमिया तो आपने सुना ही होगा। और आयोडीन की कमी से घेंगा रोग हो जाता है। ये सब क्या है? पोषाहार न्यूनता है। मीन्स अगर ये सारी चीज़ों की कमी हमारे अंदर हो जाएगी तो ये सारे रोग हमें लग जाएंगे। नेक्स्ट है हमारा आबुर्दी। आबुर्दी का मतलब क्या है? देखिए, आबुर्दी बहुत सिंपल सा है, मैं पहले सिंपल बता दे रही हूँ। आबुर्दी वो होता है जैसे बॉडी में क्या हो जाए, बॉडी में कुछ आउट ग्रोथ टाइप के निकल जाए। मीन्स कहीं का जब सेल्स होती है, जो कोशिका होती है हमारी बॉडी में, वो डिवाइड होती रहती हैं, विभाजित होती रहती हैं, हम लोग को पता है। लेकिन जब कोशिका का विभाजन आवश्यकता से अधिक हो जाए तो क्या हो जाएगा? जब कोशिका का विभाजन आवश्यकता से अधिक हो जाएगा
तो वो बॉडी मेंटेन नहीं कर पाती है। वो क्या करती थी, बॉडी के बाहर निकाल देती है। किसके फॉर्म में, ट्यूमर के फॉर्म में। ट्यूमर आपने देखा होगा, सुना भी होगा। तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, ऐसे रोग को हम लोग आवर्ती रोग कहते हैं। ठीक है, अभी देखिए कुछ रोग भी हैं, कुछ ऐसे रोग भी हैं जिनमें आवर्त या ट्यूमर उत्पन्न हो जाता है और रोग के लक्षण प्रकट होते हैं। तो क्या कह रहे हैं, सामान्यतः ऐसे आवर्तों के कारण अभी तक ज्ञात नहीं है। वैसे तो अभी तक ज्ञात नहीं है। इसके अलावा साधारण हानिकारक मत्स्य से लेकर घातक कैंसर तक के आवर्त होते हैं। आप लोगों ने देखा होगा, बहुत छोटे छोटे मत्स्य वगैरह होते हैं किसी किसी के, तो वो क्या है, वो भी इसी की वजह से है, लेकिन वो बहुत छोटे टाइप का है। लेकिन जो कैंसर है या फिर आबुर्द है, वो क्या है, बहुत ज़्यादा घातक टाइप का है। कैंसर का आबुर्द ऊतक मृत हो जाता है, ठीक है, और अपना कार्य करना बंद कर देता है। कह रहा है कि अगर यही चीज़ ट्यूमर जो है कैंसर की है, तो यहाँ पर जो भी हमारा टिश्यू होता है, जो ऊतक होता है, जो कि सेल्स का ग्रुप होता है, वो पूरी तरह से अपना काम करना बंद कर देता है। ठीक है, जब काम करना ही बंद कर देगा, तो और भी जो आसपास की कोशिकाएं हैं वो भी ग्रस्त हो जाएंगी रोग से, है ना। तो क्या हो जाएगा, ये रोग बहुत ही ज़्यादा हानिकारक है। ठीक है, तो क्या है, परंतु अनेक कार्सिनोजन मीन्स कैंसर उत्पन्न करने वाले बाह्य कार्य और अन्य कारणों को जाना जा चुका है। कह रहे वैसे तो आबुर्द का कुछ ठीक ठीक पता नहीं है, लेकिन अब तक ये पता चल गया है कि कैंसर किस वजह से होता है। कहीं थोड़ा बहुत जाना जा चुका है, जिनसे रोगों की संभावना बनी रहती है। इन कारणों के अंतर्गत सिगरेट जैसे पदार्थ आते हैं ना। हम लोग कहते हैं कि स्मोकिंग नहीं करनी चाहिए, सिगरेट नहीं पीना चाहिए। इससे क्या होता है, जो सिगरेट के धुआं होता है वो हम अंदर लेते हैं सांस के थ्रू, तो वो श्वसन के द्वारा हमारे फेफड़ों में चला जाता है और फिर फेफड़ों को खराब कर देता है। तो क्या हो जाएगा, इन कारणों के अंतर्गत सिगरेट जैसे पदार्थों से उत्पन्न विभिन्न प्रकार के रसायन, हार्मोन या खरोच आदि है। ये तो हमारा आबुर्द रोग हो गया। नेक्स्ट हम लोग आते हैं औषधि वाला रोग। औषधि वाले से क्या है, औषधजन्य या अज्ञात रोग। ये क्या होते हैं, ऐसे रोगों को जो किसी गंभीर रोग में दी गई औषधि के सह-प्रभाव के कारण उत्पन्न हो जाते हैं। देखिए आप लोगों को नहीं समझ आएगा, मैं बताती हूँ आप लोगों को। कभी कभी क्या होता है, हमारे अंदर कोई डिसीज़ हो जाती है, तो हम बहुत ज़्यादा हाई पावर की मेडिसिन लेने लगते हैं, या तो डॉक्टर की सलाह से या फिर हम खुद से लेने लगते हैं। तो उस वक्त वो चीज़ तो ठीक हो जाती है, लेकिन जो मेडिसिन रहती है वो अपना कहीं और साइड इफ़ेक्ट दे रही होती है ना। तो जब उसने साइड इफ़ेक्ट दिया, तो मेडिसिन के साइड इफ़ेक्ट से भी एक और बीमारी हमारे अंदर उत्पन्न हो जाएगी। तो ऐसी बीमारियों को हम लोग क्या कहते हैं, औषधजन्य या अज्ञात रोग। क्लियर, ठीक है। तो ऐसे रोगों को जो किसी गंभीर रोग में दी गई औषधि के सह प्रभाव के कारण उत्पन्न हो जाती है। सह प्रभाव का मतलब साइड इफेक्ट के कारण उत्पन्न हो जाती है, औषधजन्य रोग कहते हैं। अब क्या कह रहे हैं, अज्ञात रोग ऐसे होते हैं जिनके कारण अभी तक अज्ञात है, जैसे सिरोसिस, चर्म रोग, कैंसर, एड्स आदि ही ऐसे रोग है। ऐसे रोग की चिकित्सा में बड़ी कठिनाई होती है। जितने भी मैंने नाम बताए हैं, ये अब तक ऐसे हैं जिनका इलाज पूरी तरह से नहीं निकल पाया है। ठीक है, ये तो हम लोगों का रोग हो गया, कितने प्रकार के होते हैं। अब देखिए, अवधि के आधार पर भी रोग दो प्रकार के होते हैं। अवधि का मतलब टाइम ड्यूरेशन, मीन्स कुछ रोग ऐसे होते हैं जो बहुत लंबे समय के लिए होते हैं, और कुछ रोग ऐसे होते हैं जो बहुत कम समय के लिए होते हैं। अच्छा देखिए, जो ऐसे होंगे रोग जो बहुत कम समय के लिए होंगे, तो उनका प्रभाव क्या होगा, बहुत ज़्यादा होगा। जब प्रभाव ज़्यादा होगा मीन्स हमें उस रोग से बहुत ज़्यादा परेशानी होगी, और हम लोग क्या करेंगे, जल्दी से जाके मेडिसिन ले आएंगे, जिससे हमारा जो भी बीमारी है वो जल्दी ख़त्म हो जाएगी। क्यों, क्योंकि हम उस पर जल्दी ध्यान दे रहे हैं। लेकिन उसके अलावा जो एक रोग ऐसा होता है जो क्या होता है, जो धीरे धीरे इफेक्ट करता है हमारी बॉडी के लिए, और बहुत लंबे समय तक हमारी बॉडी में वो रोग बना रहता है। तो ऐसे रोग क्या हो जाते हैं, ऐसे रोगों का इफेक्ट यानी उनका प्रभाव ज़्यादा नहीं होता है स्टार्टिंग में, लेकिन जब लास्ट स्टेज आते आते क्या होता है, वो रोग हमारा ला इलाज हो जाता है, मीन्स उसका कोई भी सॉल्यूशन ही नहीं रहता। ठीक है, तो हमें क्या करना है, अवधि के आधार पर रोगों को पढ़ना है। दो प्रकार के रोग हो गए हैं, पहला हमारा तीव्र व लघुकालिक रोग, दूसरा है दीर्घकालिक रोग। लघुकालिक रोग का मतलब है, लघु मतलब पता ही है आपको, छोटा होता है, कालिक मतलब समय के लिए, और रोग तो रोग है, ठीक है। तो ऐसा रोग जो बहुत कम समय के लिए हो,
उसे हम लोग कहते हैं तीव्र या लघुकालिक रोग। देखिए एग्जाम्पल, जैसे सर्दी, जुकाम, बुखार, मलेरिया, टाइफाइड आदि रोग जो संक्रमण के कारण एकदम से होते हैं और शीघ्र ही दवाई द्वारा ठीक हो जाते हैं। इनका हमारे स्वास्थ्य पर कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ता है। ये सब जुकाम, बुखार, खांसी आते तो है हमें, हम बहुत ज़्यादा परेशान तो हो जाते हैं, लेकिन ये सिर्फ कुछ ही समय के लिए होता है, बाद में हम ठीक हो जाते हैं मेडिसिन लेकर। लेकिन जो दीर्घकालिक रोग होते हैं, दीर्घ का मतलब लंबा और कालिक मतलब समय के लिए, तो लंबे समय के लिए जो रोग होंगे उन्हें हम लोग दीर्घकालिक रोग कहेंगे। ये कौन कौन से हैं? ट्यूबर है, ट्यूबरकुलोसिस लिखा है, इसे हम लोग टीबी कहते हैं, आप लोगों ने टीबी का नाम सुना ही होगा। टीबी है। रुधिर चाप का मतलब ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम आप लोग को पता है, जिसको हो जाती है वो उसकी लाइफ टाइम चलती ही रहती है, बहुत कम लोगों की कभी ख़त्म होती है। उसके अलावा हार्ट डिसीज़ है। हार्ट डिसीज़ मीन जिसको हार्ट अटैक वगैरह आता है, एक बार आया, 2 बार आया, 3 बार आया, है ना। तो ये सारी डिसीज़ अगर एक बार लग गई तो फिर चलती रहती है। और एलर्जी भी लाइफ टाइम रहती है, अगर हमें किसी चीज़ से एलर्जी है तो आखिरी तक ऐसे ही चलती रहती है। उसके बाद क्या है? फील पाव को हम लोग एलिफेंटिएसिस कहते हैं। एलिफेंटिएसिस क्या है? इसमें जो डिसीज़ होती है उसमें रोगी का जो मीन्स जो पेशेंट होता है उसके पैर दोनों बहुत ज़्यादा मोटे हो जाते हैं, पैरों में सूजन आ जाती है, जिससे उसका पैर क्या होता है? एलिफेंट की तरह मोटा हो जाता है। इसलिए इस रोग को हम लोग एलिफेंटिएसिस रोग कहते हैं। आदि ये सब दीर्घकालिक रोग है ना। तो इन रोगों का स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ता है और रोगी की कार्य क्षमता भी कम हो जाती है, क्योंकि इतना डेंजर रोग जिसे होगा उसकी कार्य क्षमता तो कम हो ही जाएगी। ठीक है, अब देखिए मैंने यहाँ पर आप लोग का ये टॉपिक कंप्लीट करा दिया है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग अगला टॉपिक पढ़ेंगे अगली चीज़ों के साथ। ओके, थैंक यू।